नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशों का कौन सा काल क्रम के अनुसार युगम सही है? तो इनका जो कालक्रम बताना है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसमें सबसे पहले रघु, रज, दशरथ और राम। तो ये जो महाकवि कालिदास जी है, इनके द्वारा जो रघुवंश महाकाव्य लिखा गया है, इसमें मनु से लेकर 31 जो सूर्यवंशी राजाएं अब तक हुए हैं उनका वर्णन किया है। और इन राजाओं का क्रम जो है इस प्रकार है, सबसे पहले मनु, उसके बाद दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि और निषद। तो ये जो है इस प्रकार से जो है इनका ये क्रम है। नेक्स्ट है, महाभारत को जाना जाता है। तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जय संहिता के नाम से जो है महाभारत को जाना जाता है। मूल रूप में जो है यह जय काव्य था और इसमें 8800 जय श्लोक थे। यह वेद व्यास की रचना थी। उन्होंने यह रचना वैशंपायन को सुनाई थी। और यह जो है दूसरे चरण में भारत काव्य के नाम से भी जाना जाता था, किंतु तीसरे चरण में यह महाभारत हो गया। इसमें जो है अब 1,00,000 श्लोक है, जिसे वर्तमान में जो है जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था और अब जो है महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए थे। तो ये जो घटिका शतक की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिका दत्त व्यास को जो है ये घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि ये जो है एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्थ ये रखते थे। इसलिए जो है इनको घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया। इनका जो है 1938 में काशी जो ब्रह्मा ये मृत वर्षणी सभा है में इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में पूर्व से पर की ओर का सही कालानुक्रम। तो पूर्व से पर की ओर का जो आपको सही समय बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले कालिदास हैं, उसके बाद भारवी और उसके बाद जो है माघ हुए हैं। और कालिदास जो है ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक जो है इनको गिना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य का समय 375 ईस्वी या 413 ईस्वी है। अतः कालिदास जो है चतुर्थ एवं पंचमी शताब्दी के थे। और जो बहिरंग प्रमाण है इसके आधार पर भारवी का जो जन्म समय है ये 560 ईस्वी के लगभग प्राप्त होता है। और इनके विषय में जो ये अंतरंग जो प्रमाण है इसका अभाव है। अतः जो भारवी है ये 6ठी शताब्दी ईस्वी के कवि थे। महाकवि माघ का समय 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है ये निर्धारित किया गया है। और इस प्रकार से जो ये इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनमें से सर्वप्रथम जो है कालिदास, उसके बाद भारवी और उसके बाद जो माघ हुए हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है ये कौन है? तो दुष्यंत जो है इसका नायक है और ये इनकी प्रवृत्ति बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो है धीरोदात थे। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या। तो ये जो किरातार्जुनीय जो ग्रंथ है ये भारवी के द्वारा जो है लिखा गया है और इसमें जो सर्ग है ये 18 हैं। भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? तो ये इनमें से कौन सी रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी हुई है? तो हर्षचरितबिन के द्वारा लिखी गई है, कादम्बरी और जो मुकुट ताड़ितकम है ये भी जो है इनकी द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो है तिलक मंजरी जो है इनकी रचना नहीं है, ये है धनपाल की। नेक्स्ट है, भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। तो ये जो भी धातु है इसके लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप जो है इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभेतु।
इसमें जो है ये भी धातु है और इसमें जो है विभेद रूप ये बनता है। नेक्स्ट है अर्थोही कन्या प्रक्रिया। यह जो सूक्ति किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो उक्ति है ये कन्या के द्वारा कही गई है और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसके 22वां श्लोक जो है वहाँ से ये ली गई है और जो कण्व जो ऋषि है उनके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट है युष्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप। तो ये जो युष्मद शब्द है इसके चतुर्थी बहुवचन का जो रूप है ये कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी युष्मद। युष्मद का जो इसमें ये जो वह जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट है लब धातु आत्मनेपद के जो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। तो ये जो लब धातु है आत्मनेपद में जो धातुएं हैं दो प्रकार की होती हैं, प्रश्न पद और आत्मनेपद। तो यहाँ पर जो ये लब धातु का जो आत्मनेपद में और विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन में पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए लबे दोम जा इसका ये रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप। तो ये जो ब्रू धातु है इसके लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्वितु जो है इसका ये रूप बनेगा। और ये जो है परस्मैपदी धातु है इसका जो लोट लकार अन्य पुरुष ये जो प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है ये बर्वितु एवं ब्रूतात होता है। नेक्स्ट है द्रोणोब्रीहि जो वाक्य इसके ब्रीहि जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये जो द्रोणोब्रीहि है इसमें प्रातिपदिकार्थ वचन मात्र जो प्रथमा जो सूत्र है इसके द्वारा इसमें प्रथमा जो विभक्ति है ये हुई है। अगला क्वेश्चन है भारवी जा ये कहाँ के थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो भारवी जा ये पश्चिमी भाग के जो है ये रहते थे, वहाँ पर पश्चिमी भाग से जो इनका संबंध था। नेक्स्ट है न खलु धीमताम कश्चिद विशो नाम सुक्ति। ये जो सुक्ति है न खलु धीमताम कश्चिद विशो नाम, ये जो सुक्ति है ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है और अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है ये महाकवि जो कालिदास जी है इनके द्वारा रचित है। और इस सुक्ति का अर्थ है कि विद्वानों के लिए जो वस्तु है कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है, अर्थात उनको जो सभी जो वस्तु होती है उसकी जानकारी होती है। नेक्स्ट है बाण है तो पंचानन है, ये जो सुक्ति है ये किसने कही है? तो किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रदेव के द्वारा जो ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट है सुकनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ये जो सुकनाश उपदेश जो ग्रंथ है ये किसका अंश विशेष है, कहाँ से लिया गया है? तो ये कादम्बरी से जो है ये लिया गया है और जो कादम्बरी जो है ये भानभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें जो है सुकनाश के द्वारा चंद्रपीड़ को उपदेश दिया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है संस्कृत में लकार। तो संस्कृत में जो है कितने लकार होते हैं? इसमें 10 लकार होते हैं। कौन कौन से? लट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें कितने श्लोक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है 22 श्लोक हैं और ये जो कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट है हितम मनोहरी चाहे दुर्लभम वचाए, यह किस ग्रंथ में और किसकी उक्ति है? तो एग्जाम में जो है ये उक्ति जो जरूर पूछी जाती है, 99% जो है ये आती रहती है। हितम मनोहरी चाहे दुर्लभम वचाए जो है ये किरात अर्जुनम से जा ली गई है और नेचर के द्वारा जो है ये कही गई है।
और किरातोनिज्म जो ग्रंथ है ये भारवी के द्वारा विरचित है और इनको जो है अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और इस उक्ति को जो नेचर ने युधिष्ठिर से कहा था। नेक्स्ट है कार्यम व साध्यम देहम आपात्यम, जो उक्ति है किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो उक्ति है शिवाजी की है और ये जो ग्रंथ है ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित शिवराज विजय से ये ली गई है। और शिवाजी की यह उक्ति है, शिवाजी ने कहा था कि कार्यम व साध्यम देहम आपात्यम, यह तो मैं जो है इस कार्य को पूरा करूँगा या फिर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। नेक्स्ट है भारवी के आश्रयदाता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी। पुलकेशन का जो भाई है ये भारवी का आश्रयदाता थे। और भारवी की जो है विष्णुवर्धन से मित्रता भी थी, उसने भारवी को अपना सभी पंडित बनाया था। नेक्स्ट है आई कठोर साइकिल ते प्रियम, ये जो कथन है ये किन का है? तो किन का ये कथन है? राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जो कथन है ये वसंती का है और ये जो कथन है ये भभूति के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उत्तरामचरित नाटक के तीसरे अंक का जो 27वां श्लोक है वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो है वसंती कहती है कि हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। ये जो है इसके अर्थ है। नेक्स्ट है नारिकेल फल संमितम वचः है, किसकी उक्ति है? तो ये जो है भारवी की उक्ति है। भारवी अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं और इनको जो है नारियल के फल के समान जो है इनके वचन कहे गए हैं। जिस प्रकार नारियल जो बाहर से कठोर होता है अंदर से नरम होता है, इस प्रकार से जो है इनके वचन कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है ओदकांतम स्निग्ध भोजनम अनुगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किसका है? तो ये जो है सारंगरव का कथन है। तो सारंगरव ने जो है कण्व से कहा था कि हे भगवान, प्रिय व्यक्ति का जो जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें जो आपने पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ये जो मत्स्य जो शब्द है ये पुल्लिंग है और बाकी जो लता में आकारांत है ये भी आकारांत है और ये ईकारांत शब्द है। ये जो है आकारांत शब्द है और पुल्लिंग है। नेक्स्ट है पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? तो ये जो पत्रलेखा है ये कुलुतेश्वर की जो है पुत्री थी और ये जो है बाणभट्ट के द्वारा जो रचित ग्रंथ है कादम्बरी, वहाँ से ये ली गई है। और इसका जो पूर्व जन्म में जो नाम है रोहिणी था। नेक्स्ट है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? तो ये जो कादम्बरी है बाणभट्ट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। इसमें जो है ये जो चंद्रापीड़ और जो वैशंपायन थे, इसके 3 जन्मों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? तो ये जो मेघदूत है कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। इसमें जो यक्ष और यक्षिणी की जो कथा है, इसमें यक्षिणी 7 दिवसों की जो गणना है ये किससे करती है? तो ये जो पुष्पों से इसकी गणना करती है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा वर्ण जो जस प्रत्याहार में आता है? तो जस जो प्रत्याहार है इसमें जो ध जो वर्ण है ये आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरित से नहीं है? तो उत्तरामचरित का जो है ये इनमें से किसका संबंध नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी। अष्टपदा नांदी जो है इसका उत्तरामचरित से संबंध नहीं है। भारवी के द्वारा ये रचित उत्तरामचरित जो है ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो छायांक जो है ये उत्तरामचरित से लिया गया है और यह जो उत्तरामचरित नाटक का जो तीसरा अंक जो है ये छाया अंक के नाम से भी जाना जाता है। और इस अंक में छाया दृश्य भभूति की जो मौलिक कल्पना है वो दिखाई देती है और इस दृश्य के द्वारा भभूति ने जो नाटक और छाया नृत्य के तुल्य ही जो छाया दृश्य उपस्थित करने की नवीन योजना रखी है। और इसमें जो है छायांक का ये जो है महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। नेक्स्ट है आशुचोतनम न हरिचंदन पलवाना में नू किस अलंकार का वाचक है? तो ये जो नू है किसका वाचक है? नू होता है
निश्चय ही या संदेह है। तो इसका उल्लेख जो है ये उत्तरमचरित नाटक के जो तीसरा अंक है इसके 11 श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है, वहाँ से जो है ये उक्ति ली गई है, श्लोक लिया गया है। नेक्स्ट है वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें जो है अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। अगर 8 को पुल्लिंग में किस प्रकार से कहेंगे उसको जो है अष्टौ लिखा जाता है। तो इसमें जो ये अष्टम है ये नपुंसक लिंग में होता है, ये स्त्रीलिंग में होता है, तो इसमें जो अष्टम है ये पुल्लिंग में होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।